नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं नगर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आप न्याय करें। ये जो लोग गए हैं, ये 5 पार्षद गए हैं, उसके अंदर जो 2-3 पार्षद हैं वो तो पहले से ही भूमाफिया हैं। कि हमारा बोर्ड आशीष ने परिवार वाले से पट्टा पिला लीधा है, पूरा हमारा बोर्ड पूरा 5 वर्ष पूर्ण करेगा। इस कुलदीप गांधी और आशीष गांधी परिवार ने उन्होंने झूठे शपथ पत्र दे करके और 5-7 पट्टे उन्होंने ले लिए। लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद वागड़ की राजनीति में इन दिनों भूचाल सा आया हुआ है। कांग्रेस वागड़ के इस सियासी संकट से उबरती उससे पहले ही बुधवार को सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस के बोर्ड के एक साथ 5 कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे कि सियासी संकट और गहरा गया है। बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पार्षद विमल कलासुआ, आशा खटीक, मीना सेवक, आशीष गांधी, विशाल यादव सहित नगर कांग्रेस के महामंत्री प्रकाश खटीक ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली। सागवाड़ा नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया के सबसे खास माने जाने वाले 5 कांग्रेस के पार्षदों द्वारा भाजपा का दामन थामने के चलते सियासी हलकों में तूफान सा ला दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सागवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें खोडनिया ने 3 पार्षदों को सामान्य, गरीब, मजबूर और दबाव के चलते इस तरह के कदम को उठाना बताया है, जबकि अन्य 2 पार्षदों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक महिला पार्षद भी शामिल है। आइए हम आपको दिखाते हैं सागवाड़ा पालिका के चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। आज सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं। उन 5 पार्षदों में कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके परिवार की नगर पालिका की ज़मीनें दबाने का उनका मेरे पे बहुत दबाव रहा। आज जो सागवाड़ा में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी एक पार्षद के पिता ने और उसके पार्टनरों ने काटी है। उसके अंदर लगभग 5 करोड़ की ज़मीन, जो लगभग 1 बीघा और 4 बिस्वा है, जिन्होंने लेआउट के अंदर नगर पालिका की बिना स्वीकृति के उन्होंने उस ज़मीन को सड़क में ले लिया है। और जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तब से पार्षद आशीष गांधी और उसके परिवार के लोग मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि ये ज़मीन तुम नगर पालिका की जो ज़मीन है वो उसको तुम हमें इसको दे दो ताकि हमारी कॉलोनी के प्लॉट आगे बिक जाएं। मैं नगर की जनता को कहना चाहता हूं कि नगर की जो 45,000 जनता है, उन्होंने मेरे पे पूरा विश्वास किया है और अभी तक मेरे 3 साल का कार्यकाल मेरा बोर्ड का रहा है। मैंने शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर बिना भेदभाव के मैंने विकास के कार्य किए हैं और ये जनता जानती है। ये कुछ लोग, कुछ पार्षद इसके अंदर जो आज बीजेपी के अंदर गए हैं, उनमें भी कुछ भूमाफिया हैं जो नगर पालिका की कुछ ज़मीनों पे उन्होंने भी कब्जे किए हैं। चाहे आप चामुंडा
क्षेत्र का वार्ड नंबर 3 का चामुंडा क्षेत्र का जो नगर पालिका की बिला नाम भूमि है उसके ऊपर प्लॉट काट करके उन्होंने सीधे एग्रीमेंट भी कर लिए कई लोगों के। और वो एग्रीमेंट भी मेरे पास आए थे लोग कि ये हमें एग्रीमेंट कर दिए हैं तो आप हमें ये नगर पालिका हमें ये भूखंड आवंटित करे। तो मैंने उस बात को लेकर के भी उन जो भी मेरे पास आए थे उनको कहा कि अनलीगल है, आप इन भूमाफियाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये नगर पालिका की भूमि को खा जाना चाहते हैं। जहाँ तक विशाल और मीना, इसके बाद विमल, ये जो गए हैं वो तो बेचारे क्या है कि बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे मेरे पार्षद हैं। उन्होंने कभी पार्षद की क्या मतलब जो है ना भूमिका होती है उस चीज़ को उन्होंने कभी ज़्यादा उसको लिया नहीं है। वो एक गरीब पार्षद हैं, उनको दबाव बना करके उनको ले लिया गया है। और विमल को तो इसलिए लिया गया है कि उसकी पत्नी का अभी पिछले दिनों यहाँ सागवाड़ा जनजाति छात्रावास में उनकी पत्नी यहाँ पर वो वार्डन है और उनके ऊपर दबाव बना करके उसका ट्रांसफ़र यहाँ कर लिया गया है। तो विमल जी मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि साहब मैं बड़ा टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ और मेरा ये ट्रांसफ़र कर दिया है जिस कारण से मैं मतलब बड़ा तनाव में हूँ। और उसके ऊपर भी दबाव डाल करके कि हम तेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कराएंगे और उसको विमल को भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला लिया है। आप नगर की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी ये जो सागवाड़ा में एक बहुत बड़ी कॉलोनी काटी गई है उसके अंदर मिस्टर पूनमचंद लबाना भी उनके पार्टनर हैं और पूनमचंद लबाना ने भी दबाव बना करके और कई बार मुझे कहा कि आप इस ज़मीन के मामले में इसका फैसला करिए। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए मिल गए हैं कि उनको नगर की जो 5 करोड़ की ज़मीन है उस ज़मीनों को उनको खा जाना है। इसी कारण से उन्होंने ये आज ये कदम उठाया है। मैं नगर की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप न्याय करें कि इन लोगों ने किस तरह से प्रेशर बना करके और मुझे उल्टा मेरे पे और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पे सागवाड़ा के न्यायालय में इन्होंने इस ज़मीन के लिए भी केस लड़ा है जिसके अंदर एक बार तो हम उस ज़मीन को हम जीत गए हैं हम और उन्होंने आगे अपील की है और आगे भी फैसला हमारे पक्ष में ही आने वाला है कि ये ज़मीन जो नगर पालिका की है। न्यायालय भी मानती है कि नगर पालिका की भूमि है और नगर पालिका ही इसकी मालिक है। इस तरह से आज जो उन्होंने किया है ये बहुत ही जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जनता ने उनको सागवाड़ा के विकास के लिए पार्षद के लिए चुना था मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल गए हैं। ये नगर की जनता के साथ और उनके वार्ड वासियों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने धोखा किया है और जनता इनको निश्चित तौर पे सबक सिखाएगी। 10 साल में सब सीवरेज ना सब लाई और नगर की जनता जानती है कि मैंने 3 साल के अंदर सागवाड़ा नगर में माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा ये सीवरेज की लाइन के 120 करोड़ के काम सब हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि विकास के कार्य हो रहे हैं। 5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य की भी एजेंसी सागवाड़ा में आ गई है। बहुत जल्दी उसके नक्शे अप्रूवल कराने के लिए रौनक जी करके हैं, वो अभी वहाँ जयपुर गए हुए हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। आते ही तुरंत वो सर्वप्रथम मसाणिया तालाब का काम का वो चालू करने वाले हैं। जनता को हमने जो जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादे किए थे उन वादों पे हम खरे उतरे हैं। हमने नगर के अंदर 1400 पट्टे जारी किए हैं गरीब लोगों के लिए, नगर की जनता के लिए। और 69A के अंतर्गत जितने पट्टे जारी किए हैं उन पट्टों में भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हम लोगों ने कहीं एक पैसे का किया हो तो हमें बता दीजिए। मेरे पार्षद भी आज जो मेरे साथ बैठे हुए सारे पार्षद, वो सारे पार्षद भी आप उनकी शिकायतें भी कहीं यदि मुझे बताएं कि एक पार्षद ने आकर के कभी कोई भ्रष्टाचार को जो है ना वो उसको समर्थन दिया हो या किसी से पैसा मांगा हो। ये जो लोग गए हैं, ये 5 पार्षद गए हैं, उसके अंदर जो 2-3 पार्षद हैं वो तो पहले से ही भूमाफिया हैं। उनको नगर पालिका पे ज़मीनों पे कब्जे करने हैं और आज जो उन्होंने जो कदम उठाया है निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। और मैं नगर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा बोर्ड आशीष ने परिवार वाले से पट्टा पहला लीधा है पूरा, हमारा बोर्ड पूरा 5 वर्ष पूर्ण करेगा। एक चीज़ मैं दूसरी बताना चाहता हूँ कि इस कुलदीप गांधी और आशीष गांधी परिवार ने 2012-13 में सरकार के प्रशासन शहरों के अभियान में उन्होंने झूठे शपथ पत्र दे करके
और 5-7 पट्टे उन्होंने ले लिए जहां पर कुलदीप It was so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
पसंद है हम और भरोसा भी है हम, आभूषण है यहाँ सबसे खरा, जीवन का हिस्सा है हम, खुशियों का किस्सा है हम, नाता गहनों की डोरी से बंधा, ये एहसास हमारा। एच केसरीमल ज्वेलर्स, सागवाड़ा, सिंस 1935। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।